हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी तक इसके क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इसके क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज के टॉपिक का नाम है आयनिक ठोस का सूत्र ज्ञात करना। दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको प्रश्न में कुछ न कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आयनिक सॉलिड्स का। हमने देखा कि क्रिस्टली सॉलिड्स जो होते हैं वो उसमें एक प्रकार आयोनिक सॉलिड्स का भी है। ये आयन से बने होते हैं। इसमें दो प्रकार के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स, यानी धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के बने होते हैं। इनके बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण ये स्टेबल होते हैं। अब हम सूत्र कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि ऋणायन का आकार अपने पेरेंट एटम्स की तुलना में बड़ा होता है और कैटायन्स यानी धनायन का आकार अपने जनक परमाणु की तुलना में छोटा होता है। तो जनरली जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, एकक कोशिका का निर्माण करते हैं, वो करते हैं ऋणायन्स, एनायन्स यानी ऋणायन करते हैं। और धनायन उनकी रिक्तियों को घेर लेते हैं, उनके बीच में समा जाते हैं या रिक्ति को घेर लेते हैं, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है। अगर धनायनों का, लेकिन हम जानते हैं रिक्तियाँ दो प्रकार की बनती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अगर धनायनों का आकार बहुत छोटा है तो वो चतुष्फल की रिक्तियों को घेरते हैं, और अगर उनकी साइज़ एनफ है, पर्याप्त है, बड़ी है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को घेरते हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे और भी क्वेश्चंस में दी गई है, उन सूचनाओं के आधार पर हम किसी भी आयनिक ठोस का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आप, अपन केवल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस करेंगे, और उनसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको एग्ज़ाम में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो इनका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ए बी रूप में, पी क्यू रूप में, एक्स वाई रूप में। तो हमेशा जो फर्स्ट दे रखा होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड जो दे रखा होगा वो सेकंड, जो भी हमको एटम्स, जिसका भी तत्व का परमाणु दे रखा होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। जैसे एक्स वाई है तो एक्स प्लस और वाई माइनस, पी क्यू है तो पी प्लस और क्यू माइनस। दूसरी बात यह है कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या इस प्रकार के क्वेश्चन हो, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमको कौन सी क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, और बाद में ये देखा जाता है कि हमको निकालना क्या है। तो हमको आयनिक ठोसों का जब भी सूत्र हम निकालते हैं या ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमको दिए गए तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात हमेशा पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक यौगिक दो तत्वों एक्स और वाई से बना है। वाई तत्व के परमाणुओं से सीसीपी बनता है, सीसीपी स्ट्रक्चर बनती है, और एक्स तत्व के परमाणु से सभी अष्टफल की रिक्तियाँ भरी होती है। यौगिक का सूत्र क्या है? सीधी सी बात है, यौगिक का सूत्र एक्स एन वाई एन के फॉर्म में होगा, या एक्स एन वन वाई एन टू के फॉर्म में होगा, जहाँ पर एन वन एन टू कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक्स के परमाणु की संख्या और वाई के परमाणु की संख्या का अनुपात निकालना है। तो हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि नेगेटिव चार्ज यानी वाई तत्व के परमाणुओं से सीसीपी बनता है। तो माना कि सीसीपी वाई के परमाणु से बना है, उन परमाणुओं की संख्या है एन। तो वाई तत्व के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? एन, क्योंकि वाई से ही बना है सीसीपी। तो हमारे पास वाई तत्व के परमाणु की संख्या आ गई। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर में निबिड़ संकुलित परमाणुओं की संख्या एन हो, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी एन होगी। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी, और अष्टफल की यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होगी। तो यहाँ पर हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जानकारी दे रखी है। तो अगर ये n है जिनसे बना है, तो निबिड़ संकुलित परमाणु की संख्या n है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी होगी n। और उन सारी अष्टफल की रिक्तियों को कौन घेर रहा है? एक्स तत्व के परमाणु गिन रहे हैं, तो एक्स तत्व के परमाणु की संख्या भी हो गई n, यानी वाई तत्व के परमाणु की संख्या भी n और एक्स तत्व के परमाणु की संख्या भी n। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, 1:1। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा इसका एक्स वाई। ये इसका आंसर होगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी से हमने पूरा सूत्र निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। एक बीसीसी, यहाँ बीसीसी छपानी है, आप नोट कर लें। बीसीसी गणीय ठोस दो एलिमेंट पी और क्यू से बना है, यानी इसमें पी पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव
घन के कोनों पर Q परमाणु और अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। यहाँ P भी छपा नहीं, थोड़ा ध्यान दें। तो यौगिक का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि घनीय ठोस दो तत्वों P और Q से बना है, तो हमको P अनुपात Q निकालना है हमको। तो सीधी सी बात है, घन के कोनों पर क्या है? Q परमाणु। BCC की स्ट्रक्चर हमको पता है। BCC में कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और मध्य में 1 परमाणु होता है। अब इसमें ये दे रखा है कि Q परमाणु कोनों पर हैं और सेंटर में है P। तो Q जो परमाणु है वो 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स है ना। हम जानते हैं कि कोने वाले परमाणु का 1/8 भाग ही उसका होता है, क्योंकि वो कोने का जो परमाणु होता है वो 8 अलग अलग एक एक कोशिकाओं द्वारा टोटल नंबर ऑफ 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर होता है। इसलिए एक एक कोशिका का भाग कितना हुआ? केवल 1/8। तो 8 परमाणु है तो कितना टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 1। ये आ गई हमारे पास क्यूब के परमाणु की संख्या। अब हमको बताया कि अंतः केंद्र पर एक ही परमाणु स्थित है। अब अंतः केंद्र वाला जो परमाणु होता है वो किसी से शेयर नहीं होता, वो पूरा का पूरा उसको होगा। इसलिए P परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1। तो P अनुपात Q हो जाएगा 1:1। तो फॉर्मूला हो जाएगा PQ। P1Q1 मतलब PQ। तो ये कुछ सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये भी। तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनता है और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को घेरते हैं, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमको A और B के तत्व के परमाणुओं का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। तो माना कि B के परमाणु की संख्या है n। माना कि B के परमाणु की संख्या है n। एक इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमको निकालनी A के परमाणु की संख्या। क्वेश्चन में दे रखा है A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को घेरते हैं। सबसे पहले देखो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी है। जब किसी स्ट्रक्चर में निबिड़ संकुलित क्लोज पैक्ड नंबर ऑफ एटम्स हो n, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाती है 2n। ये 2n है ना। अब ये तो हुई चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, लेकिन A के परमाणु कितने भाग को घेरते हैं? चतुष्फल की रिक्तियों के 2/3 भाग को घेरते हैं। तो क्या हो जाएगा? तत्व A के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n × 2/3, यानी हो जाएगी 4n/3। अब A और B का अनुपात निकालते हैं। तो A तो हो गया 4n/3 और B हो गया n। तो A अनुपात B बराबर हो गया 4n/3 अनुपात n, यानी A अनुपात B हो गया 4:3। तो सूत्र हो गया A4B3। बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से। एक यौगिक M और N तत्वों से बना है, M पॉजिटिव N नेगेटिव। तत्व N CCP संरचना बनाते हैं। तो सीधी सी बात, CCP संरचना को बनाने वाले परमाणु की संख्या है N, और M के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के भाग के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। छपा नहीं है क्वेश्चन में, 1/3 भाग को। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी है? 2n। 2n का 1/3 भाग कितना हुआ? 2n/3। 2n/3। तो M और N का अनुपात क्या हो जाएगा? 2n/3 अनुपात n, 2:3। तो सूत्र हो गया M2n3। है बहुत इजी। अब अंतिम क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक है। फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आयनों के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलित होता है। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके NCERT से लिए हुए हैं। NCERT के क्वेश्चन से भी नॉलेज मिलता है। नॉलेज क्या मिला आपको? फेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरिक ऑक्साइड उसकी स्ट्रक्चर होती है षटकोणीय, HCP स्ट्रक्चर होती है। तो क्वेश्चन से नॉलेज मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन से ही नॉलेज मिलता है। आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए तो भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब जिसकी अष्टफल की रिक्तियों में से 3 अष्टफल की रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है, यानी अष्टफल की रिक्तियों का कितना भाग घेर रहे हैं? 2/3 भाग। इन्होंने 2/3 सीधा नहीं बोला और इन्होंने घुमा के बोला कि 3 में से 2 को घेरते हैं, तो बात तो वही हुई ना, 2/3 भाग घेरते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र निकालिए, सिंपल। माना कि संकुलन में निबिड़ संकुलित ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या आयनों की संख्या n है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी हुई? n ही हुई। अगर चतुष्फल की होती तो 2n होती, अष्टफल की तो n होगी। अब ये 2/3 भाग अष्टफल की रिक्तियों का घेरते हैं, तो क्या हो गया? 2n × n × 2/3। तो ये हो गया 2n/3।
है ना। तो ऑक्सीजन और आयरन, इनके तत्व के परमाणु की संख्या का अनुपात हो जाएगा 2:3 अनुपात 1, 2/3 अनुपात 1। तो ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2:3 और सूत्र हो जाएगा Fe2O3। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, 5 क्वेश्चंस थे और पाँचों के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाँचों क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको दे रखे हैं, वही जो अपन ने सारे के सारे ऊपर किए हैं। ऊपर हो सकता है कुछ छपने में गलती हो, लेकिन इनमें सारे के सारे प्रश्न मैंने बिल्कुल सही नोट कर रखे हैं। आप इनको नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में इनके आने की पूरी संभावना, आएंगे तो इन 5 में से ही आएंगे और इसी तरह से आएंगे। तो दी गई सूचना के आधार पर आयनिक ठोसों का सूत्र मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे अच्छी तरीके से। आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की अवश्य कोशिश करूँगा। धन्यवाद।